आजकल एक नेताजी का एक कथन खूब चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। यह बात जिस समुदाय के लिए नेताजी ने सबक के तौर पर कही है, वह समुदाय अपने त्योहारों पर भी बटा हुआ है। इस बार 2 दिन दीपावली मनाई गई। क्या आपने कभी सोचा कि पिछले कुछ सालों से ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोगों का मानना है कि ये बाजार करवा रहा है। त्योहार 2 दिन होने पर बाजार को ज्यादा खरीदार मिल जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का त्योहार के लिए अपना एक बजट होता है। 2 दिन का त्योहार होने पर वह अपना बजट 2 गुना नहीं करता। इसलिए 2 दिन त्योहार में बाजारवाद का तर्क मेरी समझ में नहीं आता। फिर कौन है वह ताकत जो चाहती है कि इस देश में हिंदुओं के त्योहार 2 दिन मनाए जाए? इस वीडियो में इसी की पड़ताल करेंगे। बस कुछ मिनट का वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। हमारे लगभग सभी त्योहार चंद्रमा की स्थिति के अनुसार मनाए जाते हैं। दिवाली हो या होली या फिर दशहरा, चंद्रमा की स्थिति से इन त्योहारों का निर्धारण होता है। पहले होता यह था कि ज्योतिषाचार्य गणना करते थे कि कोई त्योहार मनाने के लिए चंद्रमा की अनुकूल स्थिति कौन सी है। धर्माचार्य इसे मान लेते थे और उसी दिन पूरा समुदाय त्योहार मनाता था। अब हाल के वर्षों में एक गैंग सक्रिय हुआ है। गैंग इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय कानून के अनुसार वह कहीं भी पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड नहीं है। यह गैंग चाहता है कि इस देश का हर नागरिक उसके हिसाब से रहे, उसके अनुसार चले। वह लोगों को डर दिखाता है कि हमारे कहे अनुसार नहीं चले तो दूसरे लोग तुम्हें खत्म कर देंगे, और कभी दूसरे समुदाय के लोगों को धमकाता है कि हमारी तरह नहीं रहना है तो अपना देख लो करके। ये गैंग चाहता है कि लोग अपने त्योहार भी उस दिन मनाएं जिस दिन वो कहे। इस गैंग की मुराद तब पूरी हो जाती है जब किसी त्योहार की तिथि 2 दिनों तक आती है। मसलन यदि कार्तिक अमावस्या एक दिन शुरू होकर दूसरी रात तक होती है तो गैंग कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसी स्थिति में दीपावली मनाने में कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहती। लेकिन यदि अमावस्या किसी दिन दोपहर को शुरू होकर दूसरे दिन दोपहर तक चलती है तो गैंग सक्रिय हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि ज्योतिषाचार्य और धर्माचार्य कहें कि जिस दिन अमावस्या शुरू हुई थी उस दिन दीपावली मनाई जाएगी, तो गैंग घोषणा करता है कि नहीं, जिस दिन अमावस्या खत्म होगी उस दिन मनानी है। जैसा इस बार आपने देखा 2 दिन मनाई गई। ज्योतिषाचार्यों और धर्माचार्यों ने 31 अक्टूबर को दिवाली घोषित की थी, तो गैंग के तथाकथित ज्योतिषियों ने 1 नवंबर कह दिया। दिवाली की छुट्टी, उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, 31 अक्टूबर की थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने यह आदेश जारी करके 1 नवंबर को भी छुट्टी की घोषणा कर दी। और इस तरह से दिवाली मनाने को लेकर जो कंफ्यूजन लोगों में था वो और बढ़ गया। क्या आप सोचते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने ये जो किया है वह संयोग था या प्रयोग? कमेंट में लिखिए। इस तरह के प्रपंच करके गैंग यह भी आकलन करता है कि उसके प्रपंचों का असर कितने लोगों पर हो रहा है। हाल के सालों में गैंग लत्ते पैसे से काफी मजबूत हुआ है, तो उसका प्रचार तंत्र भी मजबूत हो गया है। पहले सिर्फ इस गैंग के सदस्यों के माध्यम से ही इस तरह की बातें समाज में फैलाई जाती थी। अब ढोलक चिमटा वाली महिलाओं का एक बड़ा वर्ग भी इनकी बातों को घर घर पहुंचा रहा है। अब एक नजर मौसम पर। 31 अक्टूबर की रात से थोड़ी सी ठंड बढ़ी है। उत्तराखंड की टेम्परेरी राजधानी में अब दिन और रात का टेम्परेचर नॉर्मल से 3 डिग्री ज्यादा है। पटाखों के धुएं के कारण देहरादून का एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 300 पहुंच गया है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्थिति है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा अगला वीडियो किस मुद्दे पर होना चाहिए कमेंट करके बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।